हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि जावा पढ़ रहे थे और जावा में हम लोग क्या है कि एरे पढ़ रहे थे। और एरे में आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम लोग 2D एरे इन जावा पढ़ेंगे कि जावा में 2D एरे कैसे काम करता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सिंपल एरे तो कल मैंने बताया ही था, लेकिन जब 2D एरे की बात किया जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो आप जो देख रहे हैं, इसको हम लोग डबल ले लेते हैं और साइज भी हम लोग क्या लेते हैं, डबल ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंट मैट मैंने लिया है और डबल जो है कि आपको बिग ब्रैकेट वाला साइन है, देख रहे हैं, इक्वल टू न्यू इंट, और इस टाइप से जो है इसका साइज हम लोग ले लेते हैं। या हम इसको और वे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि इंट मैट, फिर ये बनाएंगे सेमी कॉलम, और फिर क्या है कि एरे और न्यू इंट, और फिर साइज ले लेते हैं। या एक और है कि या क्या हम लिख सकते हैं, या में है, या तो इस वे में आप जा सकते हैं, या तो आप इस वे में जा सकते हैं, या तो आप इस वे में जा सकते हैं कि इंट एरे, और फिर क्या है कि आपने ये ले लिया नंबर 1 2 3, और क्योंकि 3 3 साइज है तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। क्या है कि 2D एरे, यानी कि जावा में हम लोग 2D एरे का कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। एग्जाम्पल, मैं एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास से ABC ले लेता हूँ, ABC मैंने एक क्लास ले लिया। फिर क्या है, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग और आर्गुमेंट मैंने ले लिया, स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, इंट जो है एरे में ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट ही यूज करेंगे, 1 2 3, फिर कमा 4 5 6, कमा 7 8 9, कमा, और फिर कर्ली ब्रैकेट से फिर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है कि अब फोर लूप चलाएंगे। ठीक है, फोर लूप चलाएंगे तो यहां हो जाएगा, स्मॉल लेटर यूज करेंगे, फोर, और यहां पे मैं इंट ले रहा हूं आई इक्वल टू, मैं 0 ले लिए, आई इक्वल टू 0, फिर आई और लेस देन, फिर एरे डॉट एलियन लेंथ ले लिया, ये करेंगे। फिर जो है कि फिर क्या है, आई प्लस प्लस कर दिया और फिर क्लोज कर दिया। फिर इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और फोर लूप चला रहा हूँ, फोर लूप चलाऊंगा जिसमें इंटीजर मैंने जे लिया, और जे, और एरे, इसमें मैं आई को कॉल कर लिया, डॉट लेंथ, और जे प्लस प्लस क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद मैं प्रिंट अप कराऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट के बाद फिर क्या है, एरे को आई और जे को, फिर कमा इन्वर्टेड, सॉरी प्लस करेंगे, प्लस करके फिर
इन्वर्टेड कॉमा ये कॉल करेगा और फिर यहाँ से इसको क्लोज कर दिए, फिर आप इसको क्लोज किए, फिर इसको क्लोज किए, फिर इसको क्लोज किए। जितना आपने ओपन किया है उतना आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये आपको कंप्लीट जो है 2D जो है एरे जो है आपको मैंने प्रोग्राम लिखा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब इसका आउटपुट को जब ये क्या है, जैसे अब देख लीजिए यहाँ से कि मैंने क्या लिखा, ये मैंने फिर एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने क्लास ए भी ले लिया, फिर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग यहाँ पे डबल कर देंगे क्योंकि 2D एरे की बात, ठीक है। फिर मैंने इंटीजर लिया, इंट जो है एरे लिया, और फिर क्या मैंने किया, एक साइज के साथ मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। और फिर मैंने फोर लूप लिया, फोर लूप में एक इंटीजर आई ले लिया, इसको जो है कंडीशन लगा दिया कि आई जो है वह क्या होगा, लेस देन होगा जो एरे जो लेंथ है उससे जो है, और आई फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस आगे बढ़ेगा। फिर मैंने क्या लिया, फोर लूप लिया, फिर क्या है, इंट लिया, जे लिया, और यानी इंटीजर को जे लिया, यानी जे इंटीजर इसमें लिया, फिर उसको क्या मैंने इसको आई को यहाँ पे एरे जो लिया है, ठीक है, उसको कॉल और उसके लेंथ को एक्सपेंड किया, और फिर क्या किया, यानी एक कंडीशन, यानी कि जे लेस देन जो है इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि। तो फिर इसको बाद क्या है मैंने किया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने में दोनों को मैंने ले लिया, और उसके बाद फिर क्या है, तो इसका आउटपुट जो आएगा, आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 2 से दिखाएगा, 1 2 3 एक साथ ही दिखाया, फिर है 4 5 6 एक साथ ही दिखाया, फिर क्या है 7 8 9, ये आपका क्या है, आउटपुट है, ठीक है, क्या है ये, आउटपुट है। तो इस तरह से जो है कि क्या है कि 2D एरे जो है जावा में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप इसको रन करा सकते हैं, तो आपको आउटपुट जो है कि यही देगा। मैंने 3 टाइप से मैंने बताया कि एरे को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस एरे जो है थर्ड नंबर वाला जो आपको मैंने बताया, तो उसको मैं इस वे में करके क्या है दिखाया। अब आगे फिर हम लोग करते हैं। देखिए एरे में क्या है कि हम लोग जो है कि अब क्या पढ़ने वाले हैं, जैग्ड एरे। ये क्या होता है, अब एक जैग्ड एरे क्या होता है, एरे इन 2D तो आपने जान लिया कि कैसे उसका प्रोग्रामिंग करते हैं और किस तरह से उसको हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये जैग्ड एरे क्या है, एक नया नाम आप सुने होंगे कि जैग्ड एरे जो है कि, एरे तो नाम सुना है, उसमें जैग्ड एरे क्या है, तो इसके बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें होता है क्या, इसमें हर जो है अलग अलग जो है कि क्या है, कॉलम को डिफाइन किया जाता है। जैसे जैसे इंटीजर मैंने जैग एरे लिया है, और फिर आपको देखे ही होंगे कि 2D एरे में भी मैंने ये लिया था, ठीक है। फिर क्या है, जैग एरे न्यू साइज मैंने क्या लिया, 3 लिया है, ठीक है, और यानी कि 3 रो की जो है कि एरे इसको कहेंगे, ठीक है। फिर क्या है, जे जैग एरे मैंने क्या लिया, बाई डिफॉल्ट तो 0 ही लेगा ना, तो क्या है, न्यू इंटीजर मैंने क्या इसको नंबर कितना लिया, 4 लिया। फिर है जैग्ड एरे जो है बाय डिफॉल्ट 0 लेता है, उसके बाद 1 ले लिया। फिर क्या है, न्यू इंट जो क्या नंबर लिया मैंने, 7 लिया। और फिर है जे जो है एरे, यानी जैग्ड एरे जो है डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 0 के बाद 1 के बाद फिर 2 लिया। फिर क्या है, न्यू इंट उसको क्या है 5 लिया। अभी इसको थोड़ा सा मैंने लिखा है कि जावा में एक स्पेशल टाइप का जो है कि एरे सपोर्ट किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जैग्ड एरे कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा कि जावा में एक अलग टाइप यानी स्पेशल जो है टाइप का जो है कि क्या होता है, एरे होता है जो सपोर्ट में किया जाता है, उसको जैग एरे कहते हैं। फिर है जैग एरे की प्रत्येक रो में कॉलम की संख्या अलग अलग डिफाइन की जाती है, ठीक है। क्या है, जैग एरे में प्रत्येक रो है जिसमें क्या है, कॉलम की संख्या अलग अलग डिफाइन की जाती है। जैसे आपको देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि अलग अलग मैंने क्या है डिफाइन किया है। अब इस पे क्या है कि फिर मैं एक प्रोग्राम करूंगा, आप
और प्रोग्राम करके समझाऊँगा कि कैसे हम लोग जो है कि प्रोग्राम में जो है जैक्ड एरे का यूज़ किया जाता है और कैसे जो है कि ये अलग-अलग यानी कि इसको जब डिफ़ाइन किया गया है अलग-अलग, तो फिर ये कैसे इसका आउटपुट आता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ाइन के लिए करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक इसी जैक्ड एरे का प्रोग्राम लेंगे, 1-2 प्रोग्राम लेंगे, उससे आपको समझाएँगे कि कैसे जैक्ड एरे काम करता है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से भी लेकर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैक्ड एरे आएगा तो वहाँ पे एक, क्योंकि ये अलग टाइप का है एरे है, इसलिए आपको इसको क्या है ध्यान में रखते हुए इसको हमेशा के लिए आप नोटबुक पे आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।